हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके जो हेटर्स हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है एंड आपको लेकर के वो क्या थिंकिंग रखते हैं। मैं सब कुछ चेक करने की कोशिश करूँगी, जितनी एनर्जी मैं पिक कर सकती हूँ ज़रूर ट्राई करूँगी। सो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं एंड वो आगे क्या करने वाले हैं, सब कुछ बताइए एंजल। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है एंड एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं वो करंटली क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 of Pentacle, Ace of Wand, 5 of Cups, Knight of Swords के बॉटम में है 4 of Wand, Nine of Pentacles, Lovers, the Sun, Ace of Cups, Two of Cups। मैं सबसे पहले आपको ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड इसके बाद थोड़ी सी एनर्जी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी। तो ऑल साइन रीडिंग है। नंबर सो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, वो नंबर है यहाँ पे 7, 4, 9, 3, 6, 21 एंड 5। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी को, बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी को एंड दूसरी एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जिम्मेदारियों से भागना, किसी चीज़ को कट ऑफ करना, लाइफ में आगे बढ़ना। अगर मैं इसको 4 ऑफ बॉन्ड के साथ में देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो लोग भी रीडिंग देख रहे हो मे बी कोई ऐसा था आपकी लाइफ में जो या तो आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हो सकते हो। एक अच्छा बॉन्ड था आप लोगों का जहाँ पे हैप्पीनेस थी, वहाँ जहाँ पे खुशियाँ थी। लेकिन ये जो सामने वाले लोग हैं ना, इन्होंने शायद धोखा दिया, इन्होंने शायद चीट किया, इन्होंने शायद जानबूझ करके ये जिम्मेदारियों से भागे। हो सकता है कि आपके साथ में आर्गुमेंट हुई हो सकता है कि आपके साथ में आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया हो, या फिर अपनी मन मर्जी करने के लिए आपको कंट्रोल किया गया हो। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स मैं क्लैरिफाई करती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल, प्लीज़ बताइए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। पास्ट में ये भागे थे, अपनी जिम्मेदारियों से भागे थे, बट मैं यहाँ पे अभी की जो करंट एनर्जी देख रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स
यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अब स्टैंड लेना चाहते हैं। पास्ट में ये जिसके लिए भागे थे ना, अब ये उसी के सामने आपका स्टैंड लेना चाहते हैं। और इनको लगता है कि मैं सॉरी अपॉलजी कर लूँ, मैं आपके पास आके अपनी बात रख दूँ, लेकिन क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप मानेंगे? एंड इनको ये भी लग रहा है कि जस्टिस कार्ड, यहाँ पे देखो मैरिज की एनर्जी फिर से आ रही है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस दैट मीन्स ये ना, जस्टिस कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपने उस बॉन्ड के लिए, अपने उस रिलेशनशिप के लिए अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं। और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ पे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट सी एनर्जी दिख रही है, जो कि पास्ट में इन्होंने चीट किया था, या पास्ट में ये जिम्मेदारियाँ नहीं उठा रहे थे, या पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आपको चीट किया। नेक्स्ट जब रीडिंग में आएगा कि आपको चीट किया तो मैं आपको बताऊँगी कि चीट किया। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है कि पास्ट में ये लोग ना आपके सपोर्ट में नहीं थे। आपसे झगड़ा करना, आपसे आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना और अपना कंट्रोल दिखाना, ऐसी एनर्जी थी। बट अभी ये स्टैंड लेना चाहते हैं, इस बॉन्ड को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, सो नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। फिर से इसमें खुशियाँ, फिर से इसमें ग्रोथ, फिर से वो हार्मनी ये देखना चाहते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। मे बी कुछ लोगों ने अपनी फ्रीडम के चलते आपको अपनी लाइफ से लेट गो किया। मैं यहाँ पे लेट गो नहीं बोलूँगी, यहाँ पे आपको डंप किया गया बिना कुछ बताए, बिना कुछ रीज़न दिए। आपकी लाइफ से ये लोग मूव ऑन हो गए अपनी फ्रीडम के चलते, कि इनको अपनी फ्रीडम प्यारी थी, इनको तो मज़े करने थे अपनी लाइफ में। अब आपके साथ में कहाँ ये जिम्मेदारियाँ और ये वो तो इस वजह से ना ये अपनी लाइफ में अपनी फ्रीडम के चलते इस रिश्ते से मूव ऑन हुए थे। नेक्स्ट मैं देखती हूँ और क्या एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स, गिल्ट है, रिग्रेट है, पता है इन्होंने खुद गलतियाँ की है, अब पछतावा है मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों कर लिया, मुझे ये सब नहीं करना था, ये तो गलत कर लिया मैंने उस इंसान को नहीं छोड़ना था, वो तो बहुत रिलायबल था, वो तो बहुत प्योर हार्ट पर्सन था। अब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने खुद ही अपने, देख रहे हैं अब पैरों में सोर्ड्स लगी है, अब ये इंसान चल भी नहीं सकता, इस हाल में ये खुद पहुंच गए। और क्यों? अपनी गलतियों की वजह से। देखो हर चीज़ की एक अति होती है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप किसी भी काम को करते हो वो नुकसान ही पहुंचाता है। तो शायद इनकी फ्रीडम भी एक लिमिट की से ज़्यादा हो गई, और अब इनको वो एहसास हो रहा है कि इन्होंने खुद ही अपने पैरों पे सोर्ड्स लगा रखी है, कि अब ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर है, परेशान है, और अपने उस डिसीज़न पर इनको गिल्ट रिग्रेट हो रहा है। वाटर में फूल का कार्ड है, सो एक होप जरूर से है नई शुरुआत करने की। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 6 ऑफ वॉन्ड, वाओ, वापस आना है इनको, फिर से फूल का कार्ड वापस आना है, अपनी आज़ादियाँ छोड़ ली है, अब नहीं चाहिए कोई, अब आप ही चाहिए, आपके साथ ही नई शुरुआत करनी है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी की हेल्प लेके
अब ये हेल्प किसी की भी हो सकती है, फ्रेंड, कलीग, अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है तो हो सकता है कि किसी लॉयर की या किसी की यहाँ पे हेल्प ली जा रही है, और आपके बारे में बात हो रही है। स्पेशल मैं यहाँ पे बोलूँगा, अब ये आपके बारे में चर्चा हो रही है, और चर्चा भी क्या हो रही है, द लवर्स कार्ड। एक सोल कनेक्शन ये आपके लिए फील करते हैं, ये मे बी अपने फ्रेंड या अपने कलीग से बताते हैं कि ये आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये आपको मिस करते हैं, आपके साथ में इनका जो बॉन्ड रहा है वो बहुत हेल्दी रहा है, मतलब आपकी कनेक्टिविटी जो इनके साथ में थी ये उससे शायद अभी तक बाहर निकल ही नहीं पाए, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से, मतलब मैं नहीं बोलूँगी आपके लिए कुछ गलत बोलते हैं या ऐसा कुछ है, आपके बारे में लोगों से तारीफ़ ही होती है, तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मतलब ऐसी एनर्जी कम ही आती है, बट आज की रीडिंग में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि लोगों से ना आपके बारे में, ये अपने रिश्ते के बारे में जब भी बात करते हैं तो आपकी तारीफ़ करते हैं। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कुछ भी किया है अपने फ्रीडम के चलते, इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं इस रिश्ते में, इन्होंने जो कुछ भी सारा मैस्डअप किया हुआ है ना, तो अभी ये किसी तरह से किसी की हेल्प लेकर के सॉर्ट आउट करना, या फिर किसी की हेल्प लेकर के आपको रीच आउट करना, कुछ तो ऐसा है। अभी पॉज की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हो अभी पॉज की एनर्जी है, बात हो रही है, चर्चा हो रही है, आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये पॉज सिचुएशन को बताता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्शन की बात नहीं करता, ये बताता है कि फीलिंग्स है ऐसी, बट अभी ये नहीं बता रहा है कि एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? इनको ये भी पता है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो ना तो बहुत सारी खुशियाँ होती है इनकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन है आपका इनका। अब देखिए, अब आप बोलेंगे मैम मैं रिलेशनशिप के लिए रीडिंग नहीं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। सोल कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही होते हैं। आपका भाई भी आपका सोलमेट हो सकता है, बहन भी हो सकती है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सोलमेट में बहुत सारे रिलेशंस आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कपल हैं या फिर हस्बैंड वाइफ हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तभी सोलमेट कनेक्शन होगा। ठीक है, तो इनको पता है कि जब ये आपके साथ में रहते हो आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो, इनके इमोशनल इनकी फुलफिलमेंट होती है आपके साथ में, मतलब अपने दिल की सारी बातें ये खुल के कह पाते हैं आपके पास। अगर आप लवर्स का कार्ड यहाँ पे देखेंगे, ऊपर डिवाइन है, यहाँ पे ये देखो 2 पर्सन यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैंने इसको कवर कर दिया है क्योंकि YouTube अलाउ नहीं करता इसलिए, बट अगर आप राइडर कार्ड देखेंगे तो उसमें ये न्यूड है। ठीक है, मीन्स ये कि आप और इनके बीच में शायद कभी कुछ ऐसा था ही नहीं जो छुपा हुआ हो। आप इनके सामने पूरी तरह से अपनी हर बात खुल करके बोल सकते थे, एंड ये आपके सामने जैसे हैं, जिस हाल में हैं, इनको कुछ बन के संवर के कुछ दिखावा करके आपके सामने आने की ज़रूरत नहीं है। एक प्योर रिलेशनशिप था आपका, मैं ये बताना चाह रही थी आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है, देखो नई शुरुआत करना, एस ऑफ वॉन्ड। लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है, इसके बाद में अब एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये बताता है, ये इस
रिलेशनशिप की या इस पार्टनरशिप की, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एक, कहते हैं ना, पौधा लगाना चाहते हैं। अब ये पहले पौधा लगेगा, फिर धीरे 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 वो बड़ा होगा, तो टाइम भले ही लगेगा, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो इनके दिल में है कि आपके लिए इनको नई शुरुआत करनी है। एंड द सन कार्ड यहाँ पे क्लियर है कि इन्हें आपके साथ खुशी मिलती है, इन्हें आपके साथ में हैप्पीनेस मिलती है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए एक मैसेज यहाँ पे है, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो ये अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ना द सन कार्ड एक फादर की एनर्जी को भी बताता है और यहाँ पे एक चाइल्ड भी है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल, प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड, मून, हर्मिट। ये जब भी आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में जब भी सोचते हैं, जब भी आप लोगों का जो पिछला बॉन्ड रहा है, जो आप लोगों के बीच में हैप्पीनेस रही है, जो खुशियाँ रही हैं, उसके बारे में ये जब भी सोचते हैं ना, ये बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, अपने आप को अकेला पाते हैं, हर्मिट मोड में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे ये जहाँ पर भी है ना अभी, वहाँ उनके चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनी तो आपके पास है, द सन कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी, रोशनी तो आपके पास में है, खुशियाँ तो आपके पास में है। ये अभी जहाँ है वहाँ बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द सन कार्ड। मैं क्या ही बोल रही थी, नई शुरुआत करनी है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, कप्स एंड जजमेंट। जजमेंट यहाँ पे ये भी बताता है, ये यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं आपको। जजमेंट कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है आप लोगों में कोई लीगल इशू है, तो इनको ये यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाए एंड आप लोगों के बीच में नई शुरुआत हो जाए। जजमेंट कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं और लॉ इन सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को बनाए रखें। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल, हाई प्रीस्ट। देखिए बेसिकली जो रोज़ की रीडिंग आती है ज़्यादातर ऐसी आती है, इनको कर्मा मिल रहा है, ये जो आता है वो मैं आपको बताती हूँ। बट आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। एंड आई होप कि आप सभी को अच्छा भी लगेगा इस रीडिंग को सुन के, आप लोग खुश भी होंगे, आप लोग हील्ड होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सब कुछ होने के बाद भी हमें लगता है कि चलो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो इस रीडिंग के बाद में आपको अच्छा लगेगा सुन के। यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है हाई प्रीस्ट के साथ में इनकी इंट्यूशन को, डीप डार्क जो इनकी इंट्यूशन है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। भले ही उसके पास में पैसा है, बिजनेस है, अच्छा काम है, अच्छा करियर है, लोग हैं, सब कुछ है, 2 कप्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो भरे हुए हैं, बट ये परेशान है। ब्लैक ड्रेस आप देख रहे हो ना, नेगेटिविटी बता रहे हैं। एंड ये कप्स फैले हुए हैं, अब इनका ध्यान कहाँ है, 3 कप्स। ये क्यों नहीं है, मीन्स आप क्यों नहीं है इनकी लाइफ में। तो डीप डाउन ये अब इनकी इंट्यूशन में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं।
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किंग है, इमोशंस का किंग है, बट अपने इमोशंस को फिर भी सप्रेस करके बैठा हुआ, फिर भी दबा के बैठा है। और क्लियर कार्ड यहाँ पे आ रहा है हाई प्रीस्ट का, जो कि बताता है किसी बात को छुपाना या दबाना। तो हो सकता है कि इनके पास ऐसी कोई सिचुएशन है या ये ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर ये अपने आप को पूरी तरह से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपको नहीं बता सकते कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात करता है, फिर से एस ऑफ कप्स आया है। लेट्स क्लैरिफाई। जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज चाहते हैं, आपके साथ अगर आप मैरिजेबल एज में हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हो तो डेफिनेटली ये मैरिज चाहते हैं। दूसरा, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो ये रियूनियन चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हो इस पर्सन से या फिर इस किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, फ्रेंड के लिए देख रहे हो या किसी और रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये पास्ट की मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये आज भी आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आज भी आपके साथ में वो बॉन्ड फिर से क्रिएट करना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड यूनिवर्स से ये अफर्म ज़रूर से करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये जब भी ऊपर वाले के सामने जाते होंगे ना, तो हाथ जोड़ के बस यही मांगते होंगे कि मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर, मेरा फ्रेंड, मेरा कलीग, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, जो भी आपका रिश्ता है उसके साथ मेरी नई शुरुआत हो जाए फिर से। क्लियर मैसेज है ये। चलिए 5 कार्ड्स और निकालती हूँ। Six of Swords, Eight of Cups, Four of Pentacles, the Devil, and Seven of Wands. Okay, Emperor. देखिए, अगर मैं इन 5 कार्ड्स को देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियर एक मैसेज आ रहा है कि ये एक मेजर शिफ्ट चाहते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं तो शायद ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास में ट्रैवल करके आना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, इन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। पास्ट में इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं उनसे ये बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत सारे लेसन लेने के बाद में अब ये एक मूवमेंट, एक शिफ्ट चाहते हैं। मे बी ये जिस सिचुएशन से हैं उस सिचुएशन से निकल करके आपके पास आना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो ऑब्सेशन हो सकता है, वो थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कंट्रोलिंग इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेविल कार्ड, एडिक्शन हो सकता है, हर तरह की नेगेटिविटी को बताता है। अगर इनकी लाइफ में किसी तरह की एक नेगेटिविटी थी जो इनको कंट्रोल करके रखा हुआ था जिसने, ये उस नेगेटिविटी से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्लियर बताता है कि ये अपना स्टैंड ले रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं। मैंने आज की रीडिंग की थी, आपके हेटर्स आपके लिए क्या सोचते हैं, बट मुझे तो नहीं लग रहा ये आपके हेटर्स हैं। हाँ, हो सकता है पास्ट में आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो तो आपको लगता होगा कि सामने वाला अभी भी नेगेटिव है, बट ये बदल चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रही है। आपकी केयर, आपकी
नर्चरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इमोशनली बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड। देखिए ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि इन्होंने डिसीजन तो बना लिया है। अब किंग ऑफ सोर्ड्स का कोई ऐसा डिसीजन नहीं है आज बना और कल नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत सोच समझ करके बनाया हुआ डिसीजन होता है। सो ये डिसीजन तो बना चुके हैं कि इनको नेगेटिव पैटर्न को लेट गो करना है एंड एक न्यू एनर्जी में एंट्री करनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे पीछे डार्कनेस है, डॉग्स हैं, और ये वेट किसका कर रहे हैं? डियर का। ये एक न्यू एनर्जी है, मीन्स आप हो सकते हैं। तो ये आपका वेट कर रहे हैं, पुराने पैटर्न से निकल करके आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं एंजल? 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने पहले ही बोला था डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में अपना कंफर्ट जोन, अपना ईगो, अपना कंट्रोलिंग इशू, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, पैसा, जो भी था आप लोगों के बीच में, उसको ही एंड कर रहे हैं। द वर्ल्ड कंप्लीशन की बात करता है। डेफिनेटली एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड होता हुआ दिख रहा है। ये जो एक बैड साइकिल था जिसमें आपने बहुत सफ़र किया, वो एक साइकिल है जो एंड होता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे, चलिए मैं बाद में बताती हूँ ये बात आपको। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? डेविल कार्ड को बताइए क्यों है यहाँ पे डेविल? 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई था इनकी लाइफ में, कोई तो थर्ड सिचुएशन थी आप दोनों के अलावा, या आपके और इन लोगों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन ज़रूर से थी। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, या ऑप्शंस की बात कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली उसके साथ में जो इन्होंने नई शुरुआत की थी, ये उससे अब डिटैच हो रहे हैं। और इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत अपनी ज़िद कर ली है, ईगो कर लिया है, एग्रेशन दिखा लिया है, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर ली है, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन ऊपर से इंसान कुछ भी कर ले, बट सोल क्या कहती है? सोल तो अंदर से कोसती है ना, ये तूने सही किया, ये तूने गलत किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमेशा हम क्यों बोलते हैं कि अपनी सोल की सुनो? क्योंकि सोल कभी भी गलत नहीं बोलती, और हमारी वो सोल ही होती है जो हमें एट द एंड सही रास्ते पर लेकर आती है। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक टाइम पर इनको ऐसा लग रहा था, मे बी इनकी एनर्जी ऐसी थी, इस समय पे छोड़ते हैं, समय को देखते हैं, समय के साथ जो होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब लाइफ में तो ये हो गया, अब मैंने तो ऐसा कर लिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो वो मुझे छोड़ के चला गया है, अब उसके साथ में मेरा रिश्ता नहीं बन सकता। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी निगेटिविटी की वजह से ये क्रॉस रोड पे बैठे हुए थे, क्योंकि ये अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि शायद इनके हाथ में कुछ है ही नहीं और ये इस सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं सकते। बट अब इनको हो पा रही है, बट अब ये इस रिश्ते का स्टैंड ले रहे हैं, इस बॉन्ड का स्टैंड ले रहे हैं, आपका स्टैंड ले रहे हैं, एंड इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एफर्ट्स भी करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है आप लोगों से, और आपको अगर नीड होती है, आपको देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं किसी के लिए पर्सनल नहीं बोलूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी हो सकती है। बट अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है और आपको हेल्प चाहिए, तो आप पर्सनल गाइडेंस के पर्सनल रीडिंग के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। रीडिंग काफ़ी लंबी भी हो गई है, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं डेक दूसरा लेती हूँ। यूनिवर्स
इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ सोर्ड्स, 7 of cups, 2 of wand, चैरियट। देखिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस है, कॉन्फ्लिक्ट में मत रहिए, इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, इतना ज़्यादा मत सोचिए मैं इस पे भरोसा करूँ नहीं करूँ, ऐसा करूँ नहीं करूँ, अगर मैं इससे बात करूँगा तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा। मतलब देखो जब तक आप लोगों में क्लियर कट बात नहीं होगी ना, कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अपने दिमाग से निकालिए। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत ज़्यादा मत सोचिए ऐसा करूँ ऐसा करूँ ऐसा करूँ नहीं करूँ ऐसा करूँ, वो उस सारे चीज़ों में नहीं पड़े, एक डिसीज़न बनाइए। 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं एक डिसीज़न बनाइए, और जो अब वो डिसीज़न आपका ही होगा, आपको इनसे कनेक्ट करना है या नहीं करना है। 2 स्टिक्स हैं, ऑप्शन आपके पास में 2 है, एक हाँ बोलता है एक ना बोलता है। अब आप क्या कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो। अब ना तो हाँ हो पा रहा है ना हो पा रहा है, आप दरवाजे पे बैठे हो, आप वेट कर रहे हो सामने से कुछ होगा, सामने से ऐसा होगा, सामने से ऐसा होगा तो मैं कोई एक्शन लूँगा। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं बैठे मत रहो, एक्शन लो, आगे बढ़ो। हाँ करना है आपको तो यस स्टिक पकड़ो और गेट ओपन करो, और अपनी बाइक, अपनी कार जो भी है आपके पास में, निकल जाओ, कनेक्ट करो जाके। अगर आपको इन लोगों से कनेक्ट करना है, अगर आप भी ऐसी ही कुछ फीलिंग्स इनके लिए रखते हैं, आपको ये बॉन्ड अपनी लाइफ में फिर से चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इसमें कनेक्ट करना है। दूसरा, अगर आपको ये रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, डोर क्लोज करो, मूव ऑन हो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो, कुछ नया देखो, नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत खुश हूँ आज की रीडिंग से। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।